दोस्तों आप सभी के लिए एक नए टॉपिक को लाई हूँ जो कि आज हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रीम, जिसे कहते हैं स्वप्न की विशेषताएं। जैसा कि आप सभी पहले ही पढ़ चुके हैं कि आखिर ड्रीम क्या है। ड्रीम स्वप्न यह एक समान मानसिक घटना है। यह घटना सभी व्यक्तियों में घटित होती है। यह व्यक्ति के दैनिक जीवन से संबंधित भी होती है और इसका रूप कभी प्रिय हो सकता है, कभी अप्रिय। इसमें कभी सुख भी हो सकता है और कभी दुख भी। इसमें से कुछ स्वप्न सार्थक होते हैं, कुछ निरर्थक होते हैं। यही नहीं, स्वप्न कभी सामान्य होता है तो कभी विचित्र भी होते हैं। इसी प्रकार से कहा जा सकता है कि विभिन्न प्रकार के स्वप्न की अनुभूतियाँ हमें होती है, उसे ही हम लोग स्वप्न कहते हैं। तो उसी हिसाब से जैसे कि हम लोग पहले वीडियो में देख चुके हैं कि स्वप्न आखिर क्या है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रीम, जिसे विशेषताएं कहा जाता है, स्वप्न की विशेषताएं। तो इसके पॉइंट बाय पॉइंट करेंगे हम लोग। पहला पॉइंट है स्वप्न निद्रावस्था में घटित होने वाली एक मानसिक प्रक्रिया। निद्रावस्था में स्थिर चेतना के कारण स्वप्न की क्रियाएं पूर्णतः याद नहीं रहती है। उसे ही हम लोग स्वप्न निद्रावस्था में घटित होने वाली एक मानसिक प्रक्रिया कहा जाता है। विशेषता का नेक्स्ट पॉइंट बताता है कि इसमें स्वप्न सार्थक होते हैं। सामान्यतः लोग स्वप्न को निरर्थक समझते हैं, जबकि स्वप्न में सार्थकता पाई जाती है। स्वप्न में एक अव्यक्त भाषा पाई जाती है। इसमें प्रतीक एवं संकेत पाए जाते हैं। स्वप्न से प्रयुक्त प्रतीकों का मनोविश्लेषण करके हम व्यक्ति के उन दमित इच्छाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जिसकी पूर्ति चेतन स्तर पर संभव नहीं है। उसे ही हम लोग स्वप्न सार्थक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, स्वप्न विभ्रमात्मक होता है। इसमें स्वप्न देखते समय व्यक्ति यथार्थता एक अनुभव करता है। जिस प्रकार जागृत अवस्था में व्यक्ति हंसने, बोलने, रोने, डरने इत्यादि की क्रियाएं करता है, उसी प्रकार स्वप्नावस्था में भी अनेक प्रकार की शारीरिक एवं संवेगात्मक क्रियाएं घटित होती है, परंतु इनका कोई आधार नहीं होता है। स्वप्न अवस्था में व्यक्ति विभ्रम की स्थिति में रहता है, परंतु जागृत अवस्था में आने पर उसका विभ्रम समाप्त हो जाता है। उसे ही हम लोग कहते हैं स्वप्न विभ्रमात्मक होता है। नेक्स्ट पॉइंट, स्वप्न आत्मगत एवं आत्मकेंद्रित होते हैं। स्वप्न आत्मगत होते हैं क्योंकि उनका अनुभव व्यक्ति विशेष को ही होती है। वह अनुभव दूसरे व्यक्तियों को नहीं होता है। दूसरे स्वप्न व्यक्ति की अपनी अनुभूतियों से ही संबंधित होते हैं। स्वप्न के आत्मकेंद्रित इसलिए माना जाता है क्योंकि जो कुछ अपने स्वप्न में व्यक्ति विशेष देखता है, उन सब का केंद्र व्यक्ति स्वयं होता है। उसे ही हम लोग स्वप्न आत्मगत एवं आत्म केंद्रित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, स्वप्न प्रतीकात्मक होता है। स्वप्न को प्रतीकात्मक माना गया है क्योंकि हम स्वप्नों को जिस रूप में देखते हैं उनका अर्थ वैसा ही नहीं, बल्कि उनमें एक प्रतीकात्मक भाषा पाई जाती है जो व्यक्ति के दैनिक जीवन तथा दमित इच्छा से संबंधित होते हैं। दैनिक जीवन के स्वप्नों में प्रतीकात्मक कम तथा दमित इच्छाओं से संबंधित स्वप्नों में प्रतीकात्मक की भरमार होती है। फ्राइड इन प्रतीकों का संबंध काम प्रवृत्ति से मानते हैं, जबकि दूसरे मनोवैज्ञानिक इनका संबंध वस्तुओं, घटनाओं इत्यादि से जोड़ते हैं। उसे ही हम लोग स्वप्न प्रतीकात्मक, जो कि स्वप्न मन की अचेतन अवस्था से संबंधित होती है। इसमें व्यक्ति अपनी जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाता, वह दमित होकर अचेतन में चली जाती है और वहीं पड़ी रहती है। इसका संबंध फ्राइड का पर दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है, जिनका मत है कि जिन इच्छाओं, भावों एवं संवेगों का दमन व्यक्ति कर देता है, वह अचेतन में चली जाती है और अपनी अभिव्यक्ति का मार्ग ढूंढती है तथा निद्रा अवस्था में स्वप्न देखना इनकी अभिव्यक्तित्व का एक मार्ग होता है। स्वप्न अवस्था में व्यक्ति निष्क्रिय होता है, उसके अंग प्रत्यंग स्थिर होती है। इसे ही अचेतन में दमित इच्छाएं अधिक क्रियाशील से के साथ बिना किसी अवरोध से स्वतंत्र रूप में प्रकट होता है। उसे ही हम लोग स्वप्न मन की अचेतन अवस्था से कहा जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि है स्वप्न में दृश्य प्रतिमाएं होती हैं। इसमें व्यक्ति को स्वप्न दृश्य प्रकार प्रतिमाओं के रूप में होता है। व्यक्ति जो कुछ देखता है दृश्यों के रूप में होता है। स्वप्न में व्यक्ति दृश्यों के साथ साथ अन्य व्यक्तियों को भी देखता है, लेकिन अन्य ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव की गई सूचनाएं इतनी सार्थक नहीं होती जितनी कि दृश्य द्वारा अनुभव की गई दृश्य प्रतिमाएं। व्यक्ति सरल से स्वप्न में देखे गए दृश्यों का वर्णन कर सकता है या उनका रेखा चित्र बना सकता है, परंतु अन्य क्रियाओं का स्मरण इतना सरल नहीं होता है। स्वप्न में अधिकतर दृश्य काले सफ़ेद होते हैं। रंगीन स्वप्न कम ही दिखाई पड़ते हैं। उसे ही हम लोग स्वप्न में दृश्य प्रतिमाएं होती है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है स्वप्न इच्छा पूर्ति का प्रयास। इसमें
सभी लोग इस बात पर सहमत हैं कि स्वप्न में व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है। व्यक्ति की तमित इच्छाओं की संतुष्टि स्वप्न के माध्यम से होता है तथा इसके लिए व्यक्ति संकेतों एवं दृश्यों का प्रयोग करता है। उसे ही हम लोग स्वप्न इच्छा पूर्ति का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार से आज हम लोग स्वप्न की विशेषताएं के बारे में पढ़ें और इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखें और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।